Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's topic, we'll be learning practice set 1.3 of Algebra, Chapter 1 Sets. Now see the first question. A जो सेट है उसके एलिमेंट्स दिए हैं A, B, C, D, E. B सेट्स के एलिमेंट्स दिए हैं C, D, E, F. C सेट्स के एलिमेंट्स दिए हैं B, D और D सेट्स के एलिमेंट्स दिए हैं A. Then which of the following statements are true and which are false? पहला स्टेटमेंट है C is the subset of D. अब देखो सबसेट का मतलब क्या समझाया था मैंने आपको पिछले वीडियो में. C is the subset of B का मतलब C के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट होना चाहिए. अब देखो C में एलिमेंट्स कौन से हैं? B और D. और B में एलिमेंट्स कौन से हैं? C, D, E, F. तो देखो B यहां पे नहीं है. C में जो B है वो C में जो B है एक्चुअली वो B सेट में नहीं है वो एलिमेंट. तो आप देखो दिस इज फॉल्स. क्यों? एलिमेंट B ऑफ सेट C इज नॉट इन सेट B. ओके, इसलिए C इज नॉट द सबसेट ऑफ B. सेकेंड देखो A इज द सबसेट ऑफ D बोला है. A इज द सबसेट ऑफ D मतलब A के सारे एलिमेंट्स D में होने चाहिए. अब A सेट में पहले ही 5 एलिमेंट्स है, D सेट में 2 ही एलिमेंट है. तो यही पे समझ में आ जाता है कि A D का सबसेट रहेगा ही नहीं, क्योंकि A D का सबसेट कब रहता था? जब A के सारे एलिमेंट्स D में रहते थे. सो ये फॉल्स आएगा. और रीजन क्या आएगा? तो D में A और E है, मतलब elements B, C and D of set A are not in set D. Okay? अब थर्ड देखो, D is the subset of B. D is the subset of B मतलब D के सारे एलिमेंट्स D में होने चाहिए. अब D में है A और B में है C, D, E, F. तो D से जो A है वो B सेट में नहीं है, तो ये भी फॉल्स रहेगा. एलिमेंट A ऑफ सेट D इज नॉट इन सेट B. ओके, तो ये पहले 3 जो है सब क्वेश्चंस. क्या अभी क्लियर ऑन दैट? अब फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे. D is the subset of A. अब देखो D में जो एलिमेंट्स है A और E वो A में प्रेजेंट है दोनों भी, इसलिए ये ट्रू रहेगा. एलिमेंट्स A and E of set D are present in set A. फिफ्थ देखो, D is the subset of A. सॉरी, फिफ्थ है B is the subset of A. अब B is the subset of A मतलब B के सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट होने चाहिए. B में C है, A में B है. B में D है, A में B है. B में E है, A में B है. B में F है, वो A में नहीं है, इसलिए फॉल्स रहेगा. एलिमेंट F of set B is not in set A. ओके, और अब सिक्स्थ सब क्वेश्चन देखो. C is the subset of A मतलब C के सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट होने चाहिए. C में है B और D, A में भी है B और D, सो ये ट्रू रहेगा. एलिमेंट्स B and D of set C are present in set A. Okay? Second question. Take the set of natural numbers from 1 to 20 as universal set. हमने यूनिवर्सल सेट देखा है अभी पिछले वीडियो में. ऐसा सेट जिसमें सारे सेट्स का समावेश होता है, बराबर है. in which all the sets can be included. तो अब ये जो सम है इसमें हमें
यूनिवर्सल सेट लेना है विच विल बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। तो अब देखो यूनिवर्सल सेट आएगा ये सम के लिए, ये सम के लिए आएगा, वो हर सम के लिए सेम नहीं रहेगा। यहाँ पे इस सम के लिए वो क्या बोला है, यूनिवर्सल सेट क्या रहेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। सो ये वाले सम के लिए ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। अब एंड शो एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। अब यूनिवर्सल सेट यू तो ले लिया हमने, अब सेट एक्स और वाई भी दिया है हमको सेट बिल्डर फॉर्म में। हम लिस्टिंग फॉर्म में निकालेंगे इनके वैल्यूज क्या है। x इज द सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to natural number, और वो नेचुरल नंबर जो है x ग्रेटर देन 7 है लेस देन 15 है, मतलब वो रहेगा 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 लेस देन 15 बोला है तो। और y जो है y इज द सेट ऑफ ऑल y such that y belongs to natural number, y is a prime number from 1 to 20। अब प्राइम नंबर कौन सा रहता है, पहला 2, 1 प्राइम नहीं है, 1 is neither prime nor composite, the first prime number is 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, क्योंकि 1 से 20 बोला है। अब सेट यूनिवर्सल सेट u आ गया, सेट x और सेट y। अब वेन डायग्राम बनाना है हमको, तो देखो पहला वाला वेन डायग्राम बनाएंगे। अब इसमें यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स नहीं लिखना, पहले सेट x के लिख दो एलिमेंट्स। सेट x इसके एलिमेंट्स है देखो 8 और ऐसे डॉट देना है, 9, 10, ये छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ये x है तो ये एक पहला एलिमेंट 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब ये यूनिवर्सल सेट है। अब क्या क्या बच गया इसमें से, तो ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सॉरी 8 आ गया है, 8 ऑलरेडी इसमें आ गया x में। अब 8 से लेके 14 तक x में आ गए, फिर अब 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। अब सेकेंड वाला, ये यूनिवर्सल सेट और ये सेट y। अब सेट y के एलिमेंट्स पहले लिख लो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। अब जो बच गए वो इस y सेट के बाहर, 1, 2, 3 ऑलरेडी हो चुका है, फिर आएगा 4, ओके, 5 ऑलरेडी हो चुका है, 6, 7 हो चुका है, 8, 9, 10, 11 लिख लिया है आपने, 12, 13 हो गया है, 14, 15, 16, 17 हो गया है, 18 और फाइनली इधर 20। थर्ड सम, यूनिवर्सल सेट यू दिया है 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और P सेट दिया है 1, 3, 7, 10। अब हमें बताना है सेट्स U, ओके, P एंड P कॉम्प्लीमेंट है, ये P डैश यानी P कॉम्प्लीमेंट बाय यूजिंग वेन डायग्राम। और सेकंड पॉइंट में हमको बताना है P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज P, हम प्रॉपर्टी में भी देख चुके हैं, ओके। अब देखो बहुत इजी सम है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स क्या है, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और P सेट के एलिमेंट्स क्या है, 1, 3, 7, 10। तो P डैश या P कॉम्प्लीमेंट में कैसे कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो U में है पर P में नहीं है, ओके। अब P में कौन से नहीं है, 2, ओके, 3 है, 7 है, 8, 9, 10 है, 11 और 12। तो ये हो गया आपका P कॉम्प्लीमेंट। अब हमको इन्होंने सबसे पहले बोला कि वेन डायग्राम से हम
अब वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट रहेगा ना वो रेक्टेंगल ही रहना चाहिए। ओके ये देखो ये रेक्टेंगुलर है। अब ये आएगा पी सेट। अब पी सेट के एलिमेंट्स लिख लो 1 3 7 और ये 10। अब पी कॉम्प्लीमेंट मतलब बाहर आएगा वो पी के, तो वो देखो 2 8 9 11 और 12। तो ये हो गया पहला वाला आपका जिसमें वेन डायग्राम बनाया। अब यहाँ पे पी कॉम्प्लीमेंट नाम दे दो और ये यूनिवर्सल सेट। ओके पी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये जो इतना पार्ट है ना ये पी कॉम्प्लीमेंट रहेगा। ये फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, ये ऐसे लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है कोई, ये एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूं मैं। ये देखो ये पी कॉम्प्लीमेंट आएगा ये पार्ट इतना। ओके ये जो लाइंस दिख रही है ना ये शेडेड पोर्शन ये पी कॉम्प्लीमेंट है, ये पी है और ये दोनों मिलाकर ये शेडेड पोर्शन और ये अनशेडेड पोर्शन ये पूरा मिला के यूनिवर्सल सेट है। अब देखो सेकेंड पॉइंट जो प्रूफ करना था कि पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज पी। अब देखो सबसे पहले तो क्या है, यू है हमारा 1 2 3 7 8 ये जाने दो ऑलरेडी है अपने पास। पी कॉम्प्लीमेंट क्या था अपने पास 2 8 9 11 और 12। अब पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट देखो ये एक सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यू के पास जाओ जो एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट नहीं है वो लिखो। तो इसमें क्या प्रेजेंट नहीं है 1 2 है 3 नहीं है 7 नहीं है 8 है 9 है 10 नहीं है बाकी 11 12 है। तो देखो ये एक सेट था पी कॉम्प्लीमेंट। अब उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट जो पी कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट नहीं है इसको 1 नाम दे दो। लेकिन जो पी सेट ऑलरेडी हमको दिया है वो क्या है 1 3 7 10। सो फ्रॉम 1 and 2 पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज पी। दिस इज प्रूव्ड। ओके फोर्थ सम देखो ए सेट दिया है उसके एलिमेंट्स है 1 3 2 7 4 एलिमेंट्स है उसमें। राइट 3 सबसेट्स ऑफ सेट ए। अब ये छोड़ो सबसे पहले ये देखो कि आपको कोई भी सेट दिया रहा तो उसके कितने पॉसिबल सबसेट्स आते हैं। सपोज एक सेट है P और उसमें 2 एलिमेंट्स है X और Y बराबर है। तो इसके टोटल आएंगे 4 सबसेट्स। कौन कौन से, एक तो नल सेट, एक सिंगलटन X सिंगलटन Y और वो खुद बराबर है। फिर सपोज एक सेट है M उसमें है 3 एलिमेंट्स A B और C। तो उसकी कितने पॉसिबल सबसेट्स आएंगे, नल सेट आएगा सिंगलटन A सिंगलटन B सिंगलटन C बराबर है। अब 2 एलिमेंट्स वाले लो AB आएगा AC आएगा और BC आएगा। अब देखो 2 वाले भी हो गए AB AC BC। अब ये मत बोलना कल को कि सर BAB ले लेंगे अपन, AB एंड BA वन एंड द सेम है। देखो ब्रैकेट्स का इंपॉर्टेंस मैथ्स में क्या होता है, अगर ऐसा लिखते हो तो दिस इज नॉट इक्वल टू BA और अगर ऐसा लिखते हो ओके तो ये इक्वल है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है मैथ्स में ब्रैकेट्स का। राउंड ब्रैकेट आ गए मतलब वहां पे ऑर्डर्ड पेयर आ गया, मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ओके यहाँ पे A पहले है, यहाँ पे B सेकंड नंबर पे है, यहाँ पे B फर्स्ट नंबर पे, यहाँ पे A सेकंड नंबर पे। ऑर्डर्ड पेयर आ गया, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर ऐसा। और ये जब कर्ली ब्रैकेट्स लिखते हो तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, कोई भी कहीं भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है बराबर है। अब देखो अब तुम लोग बोलोगे इसका यूज कहाँ आता है। अब 10th में ना अपन लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एक्चुअली 9th में भी अपने को ओके 5th नंबर का टॉपिक है अलजेब्रा का। उसमें हम 2 वेरिएबल यूज करते हैं x और y। तो x और y की जब वैल्यू हम निकालते हैं तो फाइनल आंसर जब हम लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं, सपोज ये ऐसा कुछ लिखेंगे हम 2 3 इज द सॉल्यूशन। ये अपना फाइनल आंसर है सपोज।
एक कोई एक सम का साइमल्टेनियस इक्वेशन अपन सॉल्व कर रहे हैं, उसका फाइनल आंसर है। तो मैंने जब राउंड ब्रैकेट दे दिया ना, तो इसका साफ साफ मतलब होता है कि ये 2 जो रहेगा वो x का वैल्यू है और 3 जो रहेगा वो y का वैल्यू है। ये ऑर्डर्ड पेयर का इंपॉर्टेंस है। अब 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जहां पे एक ही वेरिएबल होता है x, ओके, और उसके 2 रूट्स आते हैं, 2 आंसर आते हैं। क्वाड्रेटिक है x², आपने 8 में भी देखा होगा, ये बराबर है। एक्सप्रेशन देखे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखना है 10th में, ओके। तो वहां पे x के 2 वैल्यू आते हैं, सपोज 2 3 वैल्यू है, तो आप इसको कर्ली ब्रैकेट लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि दोनों ही वैल्यू किसके हैं? x के, और वो भी सेम सम के, ओके। सेम सम में x के 2 वैल्यू है, तो पहले 2 लिखो या पहले 3 लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कर्ली ब्रैकेट्स में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, बराबर है। तो इसलिए ए बी लिखो, बी ए लिखो, वन एंड द सेम थिंग है, बराबर। नहीं तो कल को उठ के बोलेंगे कि सर ए बी लिखा है, बी ए बी लिखो, वो अलग आएगा, वो कुछ अलग नहीं है। ए बी बी ए वन एंड द सेम थिंग है, ए सी सी ए वन एंड द सेम थिंग है, बी सी एंड सी वन एंड द सेम थिंग है। तो पेयर्स के सिर्फ 3 सेट्स बन रहे हैं, ए बी, ए सी और बी सी। अब क्या बच गया? 2 के बाद 3 एलिमेंट्स वाला वो खुद है, ए बी सी। तो इसके कितने पॉसिबल सबसेट बने? 4। एम के पॉसिबल सबसेट कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब एक सेट लेते हैं जिसमें अपन 4 एलिमेंट्स लेंगे, एन सेट, ओके। और 4 एलिमेंट्स लेंगे 1 2 3 और 4। अब इसके कितने पॉसिबल सबसेट है? पहला तो नल सेट, दूसरी ये फिर सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, सिंगलटन 4। अब पेयर में 2 वाले 1 2 1 3 1 4, फिर 1 वाले 1 के साथ सब हो गए। अब 2 1 हो चुका है, ये 1 2 2 1 1 सेम थिंग, 2 3, फिर 2 4। अब देखो 3 के साथ 1 3 और 2 3 हो गया, तो बच गया 3 4 बस। ये हो गया 2 वाले खत्म। अब 3 वाले, अब 3 में पहला आएगा 1 2 3, फिर 1 के साथ 2 पर 3 नहीं, फिर 4। अब देखो 1 और 2 के साथ 3 और 4 हो गया, एक बार 3 एक बार 4। अब 1 3 4, तो अब देखो 1 के साथ 1 2 3 1 2 4 1 3 4 सब हो गया। अब 2 3 4, अब हो गया सब, 2 3 4 हो गया। अब आप देखोगे तो 2 के साथ साथ 3 4 हो गया, 2 के साथ साथ 1 और 3 भी आ गया, ओके। 2 के साथ 1 और 4 भी आ गए यहाँ पे। 3 के साथ साथ देखो 1 और 2 भी आ गए, 2 और 4 भी आ गए, और 1 और 4 भी आ गए, ये ओके, और 4 सभी में आ गया। तो ये 3 एलिमेंट्स एक साथ वाले हो गए 4 सेट्स। और अब वो खुद, क्योंकि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो देखो कितने सेट्स हुए? 1 2 सॉरी कितने सबसेट्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो देखो इस पे से कंक्लूजन निकलता है कि कोई भी अगर गिवन सेट है, ओके, फॉर एनी गिवन सेट, देखो ये लिख लेंगे अपन, ये नोट है प्रकार से, ये आंसर में नहीं लिखना, नोट है ये। सो हम नोट लिखेंगे, आंसर में नहीं लिखना है, नोट है ये। फॉर एनी गिवन सेट having n elements, मतलब एक सेट है और उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। सो all the possible subsets of that set is given by the formula 2n। अब देखो ये कैसा रहेगा, यहाँ पे मैंने अभी जो रब किया p सेट, उसके 4 एलिमेंट्स थे, सॉरी उसमें 2 एलिमेंट्स थे, 2 क्या आएगा 4, तो उसके 4 सबसेट थे। अब ये दिख रहा है m सेट, इसमें कितने एलिमेंट्स है टोटल
3। और पॉसिबल सबसेट्स के लिए फॉर्मूला क्या है, 2n। देखो 2/3 क्या आता है, 8। तो देखो 8 सबसेट्स थे इसके। बाद में ये जो है इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। ओके, करो 2/4, 2/4 16 आता है। तो टोटल कितने हैं सबसेट साइज के, 16। सो कोई भी गिवन सेट है, बराबर है, कोई भी गिवन सेट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन लो। ओके, तो उसके टोटल पॉसिबल सबसेट्स क्या आएंगे, 2 to that नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब ये फोर्थ सम पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें सबसेट्स कितने रहेंगे, 2/4 16। पर अपने को इन्होंने क्या बोला है, राइट 3 सबसेट्स ऑफ सेट्स ए। तो वो जो 16 सबसेट्स आएंगे उसमें से कोई भी हम ले सकते हैं। नल सेट ले लो, सिंगलटन 1 ले लो, सिंगलटन 3 है। ओके, सिंगलटन 2 ले सकते हो, सिंगलटन 7 ले सकते हो, वो खुद 1 3 2 7 ले सकते हो, फिर पेयर्स में ले सकते हो 1 3 1 2 1 7 3 2 3 7 2 7, या फिर 3 एलिमेंट्स एक साथ वाला सेट बना सकते हो 1 3 2 1 3 7 1 2 7 3 2 7। टोटल 16 सबसेट्स है, उसमें से कोई भी 3 लिखना।